इतना प्यारा लिखा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। मसरूफ है? दुआ, आओ आओ। मैं बस अभी क्लिनिक से वापस आई हूँ। आपकी इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? दुआ, रोहान ने मेरे लिए खत भेजा है। बहुत खूबसूरत है ना? यकीन नहीं आ रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि ना मिलेंगे ना बात करेंगे, तो उसने मुझे खत लिख दिया। यकीन करें, रोहान के इस अमल से मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। सही कहा। दुआ, मैं भी रोहान के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर, बिल्कुल। आप लिखें, फिर उसको भेजने का सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटी, कहाँ थी तुम? बस ऐसे ही घूमती रही, दुकानों को देखती रही अम्मी। तो कुछ लिया नहीं क्या तुमने? नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। वैसे ये दुआ कहाँ है? यही है, मसरूफ होगी। लो, आ गई। अरे दुआ, आओ बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ दुआ जान, नेक लोगों का जिक्र करते ही वो आ जाते हैं। हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। वैसे आज क्या किया तुमने? यूनिवर्सिटी गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? क्या जादू सिखाने वाली? क्या? ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नाइला, तुम तो कभी भी शुरू हो जाती हो। तुम बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था, बस आज सिर्फ 3 क्लासेस थी। तुम्हारी अपनी अम्मी से कोई खबर मिली? कुछ पेशरफ्त हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। रिहा तो वो हो गया, तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा से ही पता चला था, मगर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। बेचारे उमर अंकल कैसे कैसे हालात से गुजरे, और वो भी बिला वजह। अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो, बोलिए। अजलान साहब, आप कैसे हैं? मैं आइलन। हाँ, पहचान गया। उस दिन आप अचानक चले गए, उसके बाद आपसे कोई राब्ता ही नहीं हो सका। ऑर्डर का पूछना था, क्या करूं मैं? माजरत चाहता हूँ, आपसे थोड़ी ताखीर हो गई, लेकिन वो ऑर्डर कर दें, आपको हमें पसंद है गाड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। मेरी फिक्र? हाँ, मुझे अफसोस हो रहा था। मतलब इतने अच्छे इंसान की अगर कोई कदर ना करे तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे उस दिन थोड़ा अजीब लगा, तो बस मैं आपकी आवाज सुनना चाह रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। हाँ, उस दिन थोड़ा मसला तो हो गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ ठीक है। उस दिन आपकी शक्ल देखने वाली थी। अगर आपके दिल में कुछ है तो आप मुझसे सब शेयर कर सकते हैं। अगर चाहे तो आ सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस रवैये के लिए शुक्रिया। दुआ है आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, आपसे बात होती है, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। आपका भी। एक गैर औरत मेरे लिए परेशान हो रही है और दुआ को कोई परवाह ही नहीं है। वो बाल, वो धागे क्या थे, आंखों के सामने से हटते ही नहीं। या अल्लाह, ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह ने ही उस औरत को मेरे पास भेजा है, यकीनन अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह
का शुक्र है उमर और मेहते बेगुनाह साबित हो गए। बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। क्या कहूँ, मैते बेचारा कितना उदास हुआ था। तो जाहिर है उसका बाप कितनी मुश्किल में था। दुआ, शादी तो हो रही है ना? शादी कौन सी? तुम्हारी अम्मी और मेरे अंकल की शादी। इस बात का क्या ताल्लुक है उससे? मुझे लगा उनका रिश्ता टूट जाएगा। तो आप ये चाह रही थी? हमें वो बातें नहीं करनी चाहिए जिनका हमसे ताल्लुक ना हो। हाँ यूसुफ, ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? काम है बेगम, काम है। एक मीटिंग है, क्या हर बात बताऊं तुम्हें? आइए। सर आइलन साहिबा आई हैं। ठीक है, भेजो अंदर। आइए। अजलान साहब, आप कैसे हैं? खुश आमदीद। बहुत आइए शुक्रिया। बैठिए। माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए आ गई। सोचा शोरूम जाने से पहले आपसे मिल लेती हूँ। पहले कुछ मीठा खाते हैं, फिर बात करेंगे। जहमत हुई आपको, शुक्रिया। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैंने जब आपकी बीवी को आपसे झगड़ते हुए देखा तो मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ, उससे कदर नहीं। अगर आप चाहें तो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी, लेकिन कैंसिल करवा दूंगी। गलतफहमी हुई है आपको शायद। वो ऑर्डर तो अब पत्थर पे लकीर है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपका इरादा बदले तो मेरा नंबर तो आपके पास है। थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। हाँ, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जी बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। जरूर, फिर मुलाकात होती है। उमर साहब, आओ वेदत, आओ, बैठो। आपका बयान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया है। इसके अलावा आप और मैते का नाम मुकम्मल तौर पर केस से निकाल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म की खराबी ना हो, इसके लिए मैं इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है। एक और बात भी है जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ कहो। लैला साहिबा ने नोटरी से वकालतनामा निकालकर अपनी तमाम जायदाद की निगरानी एक शख्स के सुपुर्द कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो वेदत? रेहान कौकमास। और वो इस वक्त लैला साहिबा के साथ शादी के मरहले में है। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जा सकते हो। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम्हें जल्दी है तो गुजर भी जाओ। वाह वाह, जरा देखो उमर मुझे फोन कर रहा है। घबरा गया आखिर। करने दो फोन। रेहान कोकमास बोल रहा हूं। बात सुनो एक घटिया इंसान, तुम आखिर चाहते क्या हो? वाह, सख्त लहजा। क्या जैनब ने नाराज किया है? हाँ, मेरी बात गौर से सुनो उमर साहब। जैनब इस मामले में बहुत माहिर है, खबरदार करता हूं तुम्हें। जैनब को इस मामले में मत घसीटो। जहां कहीं भी हो जगह बताओ, मैं फौरन वहां आ रहा हूं। अरे उमर साहब, मैं अभी फारिग नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे में लोकेशन भेज देता हूँ। कैसा रहेगा? हाँ ठीक है ना?
हमेशा फोन मेरे मुंह पे बंद करने की आदत है ना। अब देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है।